अनुपम को, इस पुल को और चिशमुल को अलविदा करके हम निकल पड़े हैं हानले के लिए वाया नूरबुला, जहाँ से लोग आते हैं। हम जा रहे हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। वो है हानले से उमिंगला का हमने जो सफ़र किया है वाया फुटीला होते हुए, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता था। और अब हम जा रहे हैं वापस हानले की तरफ वाया नूरबुला, जो कि जहाँ से लोग नॉर्मली उमिंगला करते हैं। सड़क वाला इलाका थोड़ा ही है यहाँ से चिशमुल से लेके नूरबुला की स्टार्टिंग पॉइंट तक। बाकी ये गधे वगैरह तो चल ही रहे थे, केले दिख ही रहे थे मिनट बाद। यार रास्ता अच्छा था यहाँ से, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था क्योंकि सड़क थी यहाँ पे और काफ़ी लोग अब वहाँ से आ भी रहे थे हानले से उमिंगला करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा इलाका दिख रहा है दूर तक, बिल्कुल प्लेन। और हम अब ऊंचाई पे हैं, ना कि हम वैली में, हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। और ऊंचाई में ये बहुत ही सुंदर काइंड ऑफ प्लेन टेरेंस थे, उनको देख के मज़ा ही आ गया था। और जब बर्फ़ पड़ती होगी यहाँ पे तो पूरे वाइट रहते होंगे, जब शायद थोड़ी बहुत घास उगती होगी तो ग्रीन दिखता होगा पैच पूरा। पता नहीं घास उगती भी है कि नहीं उगती, ये नहीं पता, बट बहुत ही अमेजिंग जगह थी ये। इसकी नूरबुला लाइक एक ट्रैक है, जो कि अगर आप मैप में सर्च मारेंगे तो नूरबुला लिख के तो नूरबुला ट्रैक आएगा। और ये ट्रैकिंग के लिए है शायद में भी, जहाँ से लोग पैदल भी ट्रैक करते होंगे इस इलाके को। बाकी मुझे इसके और ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मुझे इतना पता था कि ये यहाँ से हम शॉर्टकट मार सकते हैं हानले से उमिंगला करने के लिए, जो कि सब करते हैं। इस तरह का शॉर्टकट है ये हानले टू उमिंगला करना, फुटीला को छोड़ के। एंड हमने ये वापस आने के लिए यूज़ किया रास्ता, क्योंकि मैं उतनी चढ़ाई दोबारा चढ़ना नहीं चाहता था। 18,000 फीट की चढ़ाई दोबारा से फुटीला की। एंड बहुत ही कलरफुल इलाका था ये, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारा। और अब हम काफ़ी पहुंच ही गए थे शायद उस इलाके तक जहाँ से ये शुरू होना था ट्रैक। एंड काफ़ी सारे बाइकर्स भी आने लगे थे यहाँ पर। हम निकल पड़े, ये कर चुके हैं अपना नूरबुला कवर और अब हमारा शुरू हो चुका है। एंड यहाँ पे है एक बोर्ड जहाँ से हमारे वहाँ है चिशमुल और कोयाल, और जहाँ को जा रही है रोड ये वो है जोरसार नाम की जगह। एंड यहाँ से अब कच्चा रास्ता शुरू हो गया। हम सीधी सड़क में नहीं गए, हम कच्चे रास्ते में उतर गए हैं जहाँ से आ रहे हैं लोग। अब ये है पूरा इलाका नूरबुला जिसको कहते हैं। अब ये भी है, उसके अलावा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे तो यही था सामने हमारे। देखिए दूर तक बिल्कुल कच्चा सड़क। हम एक तरह से पहाड़ी के ऊपर हैं, और ऊपर पहाड़ी के ऊपर का ये प्लेन इलाका है। तो कितनी अमेजिंग जगह है। हम ऊँचाई पर भी हैं लेकिन प्लेन इलाके में हैं। और ऐसी मतलब मिट्टी वाली रोड है पूरी की पूरी कच्ची खराब। और मज़ा आ रहा था बहुत इस इलाके को देख के, क्योंकि अलग ही जगह थी, अलग ही दुनिया यार, कमाल, बहुत ही दूर तक। एंड सबको ग्रीट करते हुए जा रहे हैं वहाँ के आगे। काफ़ी बड़े इलाके थे ये, जो कि मैं स्पीड अप करके दिखा रहा हूँ आपको वीडियो। और यहाँ से जब हम नीचे उतरना शुरू करेंगे तो ये ब्लैक काइंड ऑफ मिट्टी वाला इलाका आ गया। बिल्कुल नीचे दिख रही है पूरी वैली, नूरबुला का ही इलाका है अभी नीचे की तरफ। और सामने है हानले, बिल्कुल सामने की तरफ वैली से नीचे। एंड अब हम नीचे उतरना शुरू करेंगे। यहाँ से ये कच्चा रास्ता काटा हुआ है और बिल्कुल ब्लैक मिट्टी थी ये नीचे उतरने की। यहाँ से जब वैली का नज़ारा देखते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही अल्टीमेट जगह है ये तो। और सीमेंट वाले वो लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सीमेंट गिरा हुआ किसी ने, बट ये ब्लैक मिट्टी है बिल्कुल। और बगल में ब्राउन कलर से अजीब रंग के। हम नीचे उतरते हैं और इस समय मैं काफ़ी अमेज्ड हूँ। मैं बोल ही जा रहा हूँ कि वाओ यार वाओ, फ़ोटो तो बनती है। बट हम लेट भी हो रहे हैं काफ़ी, और अराउंड 1 PM हो चुका होगा। अब हम फ़ोटो लेने के लिए रुकेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए क्या गजब व्यू है। बंदे ऊपर को आ रहे हैं बाइक लेके। इस समय मुझे नहीं पता कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने इस समय इसे चार्जिंग पे लगा रखा था, बट ये ऑन था शायद, मुझे पता था नहीं पता, मुझे याद नहीं, क्योंकि बड़ा ही गलत एंगल से मैं शूट कर रहा हूँ। और पीछे से भाई भी अपने DJI कैमरे से वीडियो बना रहे थे इस इलाके की। मिट्टी और पत्थर बजरी कंकर वाला इलाका था पूरा, और बहुत ही कम स्पीड पे चल रहा था मैं। इस समय इस वीडियो को मैंने 2x कर रखा है, 200x। और ये देखिए यहाँ पे ग्लिच है, ये 360 कैमरे का ग्लिच था जो वीडियो ख़राब हो रही है। एंड ये देखिए एंगल, इस एंगल में क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं लटका रखा था कैमरे को जस्ट। एंड यहाँ पे था गधों का ग्रुप पूरा, हमें देख के दौड़ पड़े वो, और अच्छे खासे थे, 4-5, और दो चार इधर से भी थे, और मस्त घूम रहे हैं। पता नहीं क्या खा रहे हैं ऐसी मिट्टी में, थोड़ी बहुत सूखी साखी जो जड़ें होंगी। और ये देखिए नीचे का लुक,
बिल्कुल पत्थरों वाली सड़क। तो इतनी तेज़ में चलाना जितनी तेज़ दिख रहा है, बहुत स्लो चला रहा था। और अब जाके क्या मस्त एंगल आया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये कैमरा ऑन है कि नहीं है, तो मैंने बस अपनी तरफ खड़ा करके रख दिया उसको। अब यहाँ से बन रही है पूरी आधे घंटे की वीडियो, जो कि मुझे पता नहीं कि ये वीडियो बन रही है। और आधे घंटे तक लगातार कैमरा ऑन रहता है, चार्जिंग पर लगा हुआ। और पूरा रास्ता ये इतना लंबा रास्ता था, बाप रे बाप। तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी 800x कर रखा है शायद। तो बहुत स्पीड पे दिखा रहा हूँ तो आपको पूरा इलाका। इतने अलग अलग टेक्सचर, इतने अलग अलग जगहें हैं भाई साहब। और इतने लोग आते हैं ऊपर को, बाइकर्स साइड से, गाड़ी वाले वगैरह, जो कि मैं अब दिखा नहीं सकता आपको, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इस भाई ने हमसे थोड़ा रास्ता पूछा था, कहाँ से जाना है कैसे जाना है। भाई ने थैला भी लटका रखा था। काफ़ी देर बातचीत हुई, फिर चल पड़े आगे। ये भाई के साथ था शायद, और काफ़ी सामान लेके जा रहे थे लोग ऊपर को। एंड एक गलती हमसे ये हुई कि हम सबको रास्ता बता तो रहे थे जाने का ऊपर, पर हमने किसी से ये नहीं पूछा कि हमने कहाँ से जाना है, क्योंकि आगे जाके सिंपल रास्ता बंद है, नदी है सीधा ही, उसके परली तरफ हानले है। अब नदी क्रॉस कहाँ से करनी है या इन्होंने कैसे क्रॉस की, ये हमने पूछा नहीं किसी से भी। अमन ने इस बार बोला भी था कि रास्ता नहीं पता लगता वहाँ से। और वीडियो बनती जा रही है और मैं राइड करता जा रहा हूँ। आधे घंटे तक ये पूरा रास्ता हमने ख़राब रास्ता कवर किया। बारिश वगैरह में शायद यहाँ पे अगर होती होगी नहीं होती होगी, बट रास्ते ऐसे ही बने हुए हैं कि जैसे पानी गुजरते हैं इनमें से। इस ग्रुप को हमने पूरा रास्ता बताया कहाँ से जाना है। काफ़ी देर से बात हुई, 3 बाइकर्स। तो आखिरकार काफ़ी देर राइड करने के बाद हमें सामने नदी दिखने लगी थी। सामने ही ऑब्जर्वेटरी भी दिखती है पहाड़ी पे जो है हानले के। और मैं यहाँ से सिर्फ ये देख रहा था कि कहाँ को जा सकता है रास्ता। तो साइड की पहाड़ियों से भी ट्रैक्स बने हुए थे, दोनों तरफ ट्रैक्स दिख रहे थे जाने वाले, बट श्योर नहीं था किस तरफ जाना है। और इतना बड़ा इलाका है कि आप कहीं भी ट्राई नहीं मार सकते कि चलो उधर को जाके देख के आते हैं पहले, क्योंकि पहले अगर आप किसी भी तरफ को जाते हो तो एक तरह का वो टाइम वेस्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो एक तरफ जाने में, और उस तरफ को जाके एंड तक जाके चेक करके आओगे कहाँ तक जा रहा है रास्ता कि नहीं जा रहा। तो ये बहुत एक रिस्की काम हो गया था कि हम किस तरफ को पहले ट्राई मारें। बट स्टिल मुझे एक तरफ ज़्यादा सही लग रहा था, बट फिर भी हम सीधा चलते गए नदी तक पहुँच गए। और नदी के पास पहुंचने पर पहले हमने ये देखा कि नदी से कहाँ रास्ता जा रहा है कि नहीं जा रहा। बट मेरे दिमाग में एक रास्ता फिर भी आ चुका था कि एक जगह से मुझे दिख रहा है रास्ता जाने का, बट वो भी काफ़ी दूर दिख रहा था। और इस समय वो लेफ़्ट साइड दिख रहा था, जिस तरह से वीडियो है उसमें वो लेफ़्ट साइड की तरफ दिख रहा था। बट स्टिल हम अभी नदी की तरफ ही जाते हैं सीधा का सीधा। अब हम नदी में नीचे उतरना शुरू कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा इलाका शायद जब ज़्यादा पानी होता होगा तो डूब जाता होगा, बट अब हम नीचे बिल्कुल जा चुके हैं। और यहाँ रास्ता बना हुआ, पूरा गाड़ियाँ निकली हैं जिन्होंने क्रॉस किया है। और सामने दिख रहा है हानले, खूबसूरत हानले, पूरा इलाका है नदी का। और नदियों में नीचे मिट्टी और बड़े बड़े पॉन्ड्स बने हुए थे साइड में, जहाँ पानी रुक रखा था। और मिट्टी भी बिल्कुल गीली है नीचे, बट जहाँ सूख रखी थी गाड़ी में चलने से, तो वहाँ हम ड्राइव कर रहे हैं। और कीचड़ वाली जगह थी ये, काफ़ी कीचड़। और इसी में हम ट्रैक में घुसते गए नदी के अंदर बीच में, जहाँ तक हम जा सकते जाते गए। और आखिरकार हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पे उसके आगे कुछ और रास्ता था नहीं, और बस मैंने फिर वहीं पे रोक दी। उसके बाद मैंने मन को उतारा, मैंने पूछा कि देख आगे जाके कैसे दिखता है रास्ता निकलने का नदी से। उसने देखा, आगे एक बंदा भी था, उससे बात करी। उसने बोला कि यहाँ से तो नहीं है भाई, आगे से जाना पड़ेगा। तो मतलब रास्ता नहीं था। तो मैंने फिर बोला कि मुझे उस तरफ दिखा था रास्ता, उसी तरफ से जाते हैं। और इस दौरान मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि कैमरा ऑन है, और एक कैमरा भरता चला गया, जिसके बाद उसमें कोई भी स्पेस नहीं बची, तो वो स्विच ऑफ हो गया। और यही लास्ट वीडियो रह गई थी मेरे पास। दिखे रास्ते में से यहाँ गाड़ी लगा के बंदे चिल मार रहे थे। तो चिल तो मार रहे हैं, लेकिन उस तरफ हैं नदी के, ना कि इस तरफ। बट ये बाइक नहीं क्रॉस कर सकते हम, पानी बहुत तेज़ था उसमें फ्लो। और जब मैंने पूछा भी था तो उसने बोला कि यहाँ से नहीं क्रॉस होएगा, पानी बहुत तेज़ है। तो मैंने फिर वही डिसाइड किया कि ऊपर चलते हैं दोबारा से उस रास्ते पे। और इस दौरान मैं काफ़ी पैनिक कर रहा था। अब हमारे दिमाग में सिर्फ ये है कि फटाफट यहाँ से बाहर निकलें, और अगर रास्ता है भी कि नहीं। और दिमाग में ये आ रहा था कि उल्टा अगर जाना पड़ गया दोबारा से वापस, रात लग जाएगी हमें वापस आने में हानले, अगर हमें उल्टा जाना पड़ गया दोबारा। तो ये टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही थी, और इस टेंशन में मैंने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। क्योंकि इसके बाद ही सबसे मज़ेदार इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जहाँ से मैं रास्ता देख रहा था जाने का, जब हम वहाँ पहुँचे तो एक जेसीबी वहाँ पे रास्ता पे गड्ढा खोद के खड़ी हुई थी। और जैसे ही हम पहुँचे तो उसने हमें देखा, और अब मैं खड़ा किया, मैंने कहा यार इसने तो गड्ढा खोद दिया रास्ते में। और उस जेसीबी वाले ने इतना सही किया, उसने गड्ढा थोड़ा सा दबाया, हमारे जाने का रास्ता बनाया और पीछे हट गया। और हम निकले, हमने तो थैंक यू करा और हम आगे बढ़ चल पड़े। तो जैसे तैसे हम क्रॉस करते गए, तो हमें एक बंदा दिखा जिसने हमें बताया कि एक आगे पुल आएगा, पुल क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद आप हानले की तरफ चले जाओगे। ये सामने वाला वैली जो ट्रेल दिख रहा है ना भाई, कोई नहीं खुला है, वहाँ से चढ़ते जाइए। तो जैसा कि आपने अभी सुना अमन भाई की आवाज़ में, जो कि बता रहे थे कि नूरबुला सामने जो दिख रही है वैली है।
तो वहाँ से चढ़ते जाइए। तो उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस बात पे। और अभी इस समय मैंने इस पुरानी वीडियो से इस क्लिप को निकाला है, जहाँ से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकूँ कि हम कैसे फंसे थे और कहाँ से निकले। तो जो लेफ़्ट की तरफ दिख रहा है इलाका, हम उस तरफ से आ रहे थे नीचे की तरफ और सीधा नीचे तक नदी तक आए। और उसके बाद हम दोबारा घूम के राइट की तरफ गए, जहाँ से हमें रास्ता मिला निकलने का। और पूरा पीछे के दूसरे गांव से घूमते हुए हम हानले की तरफ वापस आते हैं, हानले गांव की तरफ। तो इस तरह था कुछ ये इलाका। यहाँ से हम, क्योंकि हम बिल्कुल ऑब्जर्वेटरी के पास खड़े हैं, तो ऑब्जर्वेटरी से वो इलाका इतना कोई वास नहीं दिखता, पर जब आप वहाँ पे होते हो तो वो इलाका इतना बड़ा है ना भाई साहब। जैसे तैसे हम उस एरिया से निकले बाहर, और पूरा रास्ता ख़राब था, कोई रोड नहीं थी कहीं पर भी, सारा उबड़ खाबड़ था। धीरे धीरे बचते बजाते हम आखिरकार अपने कमरे तक पहुँचे। सो भाई लोगों, हम आ गए हैं उमिंगला से अपने हानले में। भाई साहब जाते हुए हम गए थे, क्या बोलते हैं, फुटूला पास 18,000 से 19,000 तक गए। थोड़ी सांस में प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने कहा कि जाते वक्त नुब्रिल्ला से चलेंगे। नुब्रिल्ला पास से, नुब्रिल्ला से नीचे आएंगे, ऑफ रोड है जो, ताकि मैंने कहा वो 18,000 दोबारा ना चढ़ना पड़े फुटूला वाला। बट भाई अमन ने बोला कि वहाँ से आधा तो चले जाएंगे, पर एंड में जाके रास्ता नहीं मिलता, वहाँ पता नहीं लगता कहाँ जाना है। भाई साहब इतनी देर एक्स्ट्रा हमें लगी ना, नदी के उस तरफ थे हम, इस तरफ हानले, उस तरफ नदी के, समझ नहीं आया जाना कहाँ से। पूरा पीछे दूसरे गांव से होके आए हम फिर घूमते, और इतना ख़राब रास्ता ऑफ रोड। ऐसा लगा, उस समय लगा कि साला फुटूला से आए थे अभी तक। तो हमें बहुत टाइम हो गया। सोच रहे थे हम कि नाश्ता करने पहुँचे के बाद यहाँ हम 1 बजे पहुँचे। हम 2 बजे निकल रहे हैं, हम ले के लिए पैंगोंग मिस होएगा, पैंगोंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल फिर नुब्रा के लिए निकलेंगे, और नुब्रा के बाद हम सीधा फिर चंडीगढ़ निकलेंगे। एक दिन है एक्स्ट्रा मेरे पास, वैसे करने को कर सकते हैं, बट सीधा जाके घर जाके फिर अगले दिन ऑफिस जाना थोड़ा औखा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा एक दिन आराम से घर में गए। तो दैट्स व्हाई पैंगोंग मिस होएगा। बस ये तक की अपडेट थी। और जाते हुए मैं अपना 360 कैमरा लगाऊंगा, तो जाते हुए ऐसे ही बनाऊंगा। अभी न्यूमा में रुकेंगे, हम पेट्रोल डलाएंगे, वहीं पर कुछ खाएंगे और सीधा ले फोटो खींचते हुए रास्ते में। दैट्स इट, अभी तक का यही विचार है, बाकी शाम को लेने मिलते हैं। सो टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, 4 बजे 11 मिनट हो गए भाई लोग। न्योमा में बैठे हैं हम, अभी लंच कर रहे हैं 4 बजे, और अब देखते हैं कब तक ले पहुँचते हैं। केड़ा वाला अब हम करेंगे यहाँ पे लंच 4 बजे, तो देखते हैं ले कब तक पहुँचते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसलिए 2 से ज़्यादा लग जाएंगे। कहाँ लेट हो गया, अंधेरा हो जाता तो वहाँ ठंड पड़ जाएगी। भाई साहब यहाँ पे उमिंगला ने ना बहुत ही गड़बड़ हो गई साली। केड़ा क्या था नाम यार जगह का, मैं बार भूल जाता हूँ, गलत जगह से आए जो। नुब्रुला, बहुत ही रुला दिया उसने, नुब्रुला।